पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसके सामने सिर्फ ये 3 करियर ऑप्शन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी जॉब। और हर साल पाकिस्तान में 32,879 स्टूडेंट्स डॉक्टर और 25 से 30,000 स्टूडेंट्स इंजीनियर की डिग्री लेकर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी स्कूल में चले जाए तो वहाँ भी 90% स्टूडेंट्स इन्हीं 3 करियर्स में जाना चाहेंगे। आपको मुश्किल से कोई ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हो, जो साइंटिस्ट बनना चाहता हो या कोई खुद का बिजनेस करना चाहता हो। ऐसे सोच वाले स्टूडेंट्स आपको मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है और उनको इस रट्टा सिस्टम में डाल रहा है। यू नो कि आपके पास वो हुनर नहीं है, वो तालीम नहीं है। यू हैव अ पीस ऑफ पेपर दैट सेज यू आर एन इंजीनियर बट दैट्स ऑल बकवास। दैट्स द रियलिटी ऑफ हमारी पाकिस्तानी तालीम सिस्टम। और जो निकल रहा भी होता है ना डिग्री के साथ, कोई भी, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, उसकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है ना, ख्वाब होता है जी सरकारी नौकरी मिल जाए। आइंस्टाइन कहते हैं कि हर इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप किसी फिश को कहें कि वो एक दरख्त पर चढ़कर दिखाए तो वो फिश पूरी ज़िंदगी अपने आप को स्टूपिड समझती रहेगी। ऐसे ही हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, हर कोई सेम नहीं होता। Today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? इस वक्त पाकिस्तान में 31% ग्रेजुएट लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कैसे आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है और आपको उस रैट रेस में लगा रहा है जहां आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक जॉब होती है और वो भी आपको नहीं मिलती, या बाय चांस आपको मिल भी जाए तो वहां सैलरी इतनी कम होती है कि आपका ड्रीम्स पूरे होना तो दूर की बात, आपका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है और आपके अंदर जो पैशन होता है वो पहले ही मर जाता है। तो फिर आपके पास सिर्फ एक जॉब रहती है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि बड़े होने के बाद मेरे पास भी एक कार होगी और मेरे पास भी एक अच्छा सा घर होगा, वो सब टूट जाते हैं और आप बस अपनी इस बोरिंग लाइफ को गुजारने लगते हैं। अब ये किताब मैं लेकर आया हूँ, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती है बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जो कि 1999 में मैंने पढ़ी थी और वर्ड टू वर्ड आज भी वही है। 20 साल में ये किताब का एक लफ्ज़ इधर से इधर नहीं हुआ। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे इस एजुकेशन सिस्टम ने आपकी पूरी लाइफ तबाह कर दी, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स के पैशंस को मार रहा है और इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जो इसको वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम बनाती है। इनको इसी में लगाया हुआ है, इनको फिर डिग्री समा दी जाएगी। फिर ये जब आज की दुनिया, ये 19वीं सदी की तालीम लेके 21वीं सदी की दुनिया में आएंगे, यहाँ इनको कोई हायर नहीं करेगा क्योंकि रेलेवेंट नॉलेज ही नहीं है। ये तो क्लास 2 के बच्चों को भी पढ़ाने की नॉलेज नहीं। क्या ही बात है, ठीक है। इतना पुराना यहाँ पे जो है वो एजुकेशन का सिस्टम है कि आपको जो है ना वो 9वीं 10वीं में फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं जो कि खत्म हो चुकी है। ये माउस पीछे पड़े ना, कीबोर्ड पड़े, ये वहां पे पढ़ा रहे होते हैं कि माउस कैसे काम करता है। साल 1813 ब्रिटिश कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टेट फंडेड एजुकेशन इंट्रोड्यूस करती है। इससे पहले बच्चे मदरसा, गुरुकुल्स और पाठशालास में तालीम हासिल करते थे और ज़्यादा फोकस रिलीजियस लैंग्वेज पर होता था, जैसे कि अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन वगैरह। फिर साल आता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले फर्स्ट टाइम इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न नॉलेज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि अब इंडियंस भी इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे। और ज़्यादातर ब्रिटिशर ये चाहते थे कि ये इंडियंस कभी भी हमारे मुकाबले खड़े ना हो और हमेशा हमारे गुलाम बनकर रहें। तो इसलिए वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे कि जहाँ हर कोई बस नौकर बनने के लिए काम करे, यानी एक जॉब के लिए। साल 1947 ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही पाकिस्तान भी वजूद में आता है। आप सब आजाद हैं। इसके बाद पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके पर चलने लगा जो कि ब्रिटिशर छोड़कर गए थे।
इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी सिर्फ एक जॉब होती थी और इसके लिए वो पूरे 16 साल मेहनत करते थे। लेकिन बाद में उनके साथ क्या होता था वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम करंट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। 2021 से 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5,48,70,964 स्टूडेंट हैं, जो कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मदरसा को बनाकर बनते हैं, जबकि 21,39,631 टीचर्स हैं और ये सब है 3,13,418 इंस्टीट्यूट्स में। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक टीचर के पास 26 स्टूडेंट आते हैं, मतलब एक टीचर 26 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। लेकिन ये सब तो प्राइवेट स्कूल में होता है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ एक टीचर के पास 50 से लेकर 60 स्टूडेंट होते हैं और कहीं कहीं तो स्टूडेंट 80 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सब से टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है अलग अलग स्टूडेंट पर फोकस करना, और कई बार तो टीचर को कई स्टूडेंट्स का नाम तक याद नहीं रहता है, क्योंकि एक टीचर के पास कम से कम स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि वो इन स्टूडेंट्स पर फोकस कर सके। और अगर हम दुनिया में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें यूके पहले नंबर पर आता है और यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो बनता है 16 स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी हर एक टीचर के पास 16 से 17 स्टूडेंट्स होते हैं, जिस वजह से टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अलग अलग स्टूडेंट्स पर फोकस कर सकें। और अब बात करते हैं एज की। नॉर्मली पाकिस्तान में 4 से 5 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। जिस वक्त बच्चे का ब्रेन ग्रो कर रहा होता है उस वक्त उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेज देते हैं और बच्चे की क्रिएटिविटी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। भाई चूहे भी जो है एवोल्यूशन में कहाँ से कहाँ निकल के 20 साल में हम आज तक हमारा वही माउस और वही कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ा के आप क्या दिमाग निकालोगे भाई, क्या कम्पीट करोगे? आपका बच्चा ये किताब पढ़ता है ना जब, तो वो दुनिया के बच्चों से 20 साल पीछे होता है। इतनी छोटी उम्र में बच्चों को एजुकेशन की नहीं बल्कि तरबियत की ज़रूरत होती है जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन किताबें पढ़ रहे होते हैं और उन्हें कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। इन सब में कसूर इन बच्चों के पेरेंट्स का होता है जो इतनी कम उम्र में अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बच्चे को बड़े होने के बाद सिर्फ ये 3 करियर ऑप्शन दिए जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सरकारी जॉब। बट वाई? किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप का बस एक ही ख्वाब होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। लेकिन जब बाप सोसाइटी में देखता है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सरकारी जॉब वाले लोग सक्सेसफुल हैं और वो मस्त सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर बाप को लगता है कि इसी करियर में पैसा है और हम इस गरीबी से निकल सकेंगे। और उसके अलावा स्कूल्स में भी टीचर बच्चों को यही बोलते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस यही चंद करियर ऑप्शन बताए जाते हैं बच्चों को। लेकिन प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो प्लांट्स पर रिसर्च करते हैं और उनकी बीमारियों का पता लगाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर जो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर मेडिकल डिवाइसेस और मशीन्स बनाते हैं जैसे MRI मशीन्स और आर्टिफिशियल लिम्स, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हमारे इन्वायरमेंट पर स्टडी करते हैं, AI रिसर्चर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, कंजर्वेशन साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, ओशनग्राफर, जोलॉजिस्ट, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल रिसर्चर और रोबोटिक्स इंजीनियर जैसी कई फील्ड्स हैं जिसके बारे हमारे टीचर स्टूडेंट्स को नहीं बताते और ना स्टूडेंट्स को इन फील्ड के बारे पता होता है। बस उनसे यही कहा जाता है कि इन्हीं 3 फील्ड्स में जाओगे तो कामयाब होगे। और इतना ही नहीं, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी स्कूल में चले जाओ तो वहाँ भी 90% स्टूडेंट्स इन्हीं 3 करियर में जाना चाहेंगे। पिछले दिनों मेरी नज़रों से एक तस्वीर गुजरी जिसने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया और मैं बहुत सैड हो गया। वो ये थी कि कराची यूनिवर्सिटी में कोई
फ्यूचर फेस्ट या इसी तरह का कोई नाम था, इवेंट हुआ जहाँ पे बच्चे स्टॉल में खड़े थे और सामने कोई गेस्ट थे या वाइस चांसलर थे, आई डोंट नो, उनको दिखाया जा रहा था जी लैपटॉप क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, और विंडोज भी जो डली हुई विंडोज 7 पायरेटेड, इनको इसी में लगाया हुआ है, इनको फिर डिग्री समा दी जाएगी। फिर ये जब आज की दुनिया, ये 19वीं सदी की तालीम लेके 21वीं सदी की दुनिया में आएंगे, यहाँ इनको कोई हायर नहीं करेगा क्योंकि रेलेवेंट नॉलेज ही नहीं है। ये तो क्लास 2 के बच्चों को भी पढ़ाने की नॉलेज नहीं, क्योंकि अब तो कीबोर्ड आते ही नहीं है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी एक खराबी उसकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप 9th क्लास की कंप्यूटर बुक देखें तो वहाँ आज भी स्टूडेंट्स को कीबोर्ड के बारे पढ़ाया जा रहा है, माउस कैसे काम करता है और फ्लॉपी डिस्क के बारे पढ़ाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को कोडिंग वाइट बोर्ड और नोट पैड पर सिखाई जा रही है और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, जिस वजह से जब स्टूडेंट्स बाहर की दुनिया में आते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती और ना उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हो और आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, कि आप एक बंद कमरे में बैठकर तैरने की थ्योरीज पढ़ोगे और ये सीखोगे कि कैसे तैरा जाता है, और सेकंड, आप खुद जाकर पानी में तैरना सीखोगे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम भी हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बजाय थ्योरीज पढ़ा रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी पैदा नहीं होती। आज बात करनी है स्लेव्स पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम वो फैक्ट्रियाँ कैसी होती हैं तो ज़रा मैं आपको आउटलाइन ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। होता इस तरह से है कि सुबह सुबह जानवरों को उठाया जाता है 6 बजे के करीब, 7 बजे, और उनको उठाने का पर्पज़ ये बताया जाता है कि तुमने कुछ सीखना है तो उठो अपनी नींद से। फिर उनको ले जाया जाता है एक जगह पे, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत, और उनको जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ पर उनकी तरह के बहुत से और जानवर आए होते हैं और उन्होंने कपड़े भी एक तरह के पहने होते हैं और सबका रंग भी एक होता है, टोटल डिसिप्लिन होता है। और फिर एक ऐसा जानवर जो एक्साइटेड था, जो क्रिएटिव था, जो कुछ करने के काबिल था, उसकी एबिलिटीज़ को 80% डिलीट करके एक डोसाइल, एक ओबीडियंट और एक वीक और एक फिकल जानवर पैदा किया जाता है इस फैक्ट्री से। और पता है इस फैक्ट्री का नाम क्या है? स्कूल्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कितने ज़्यादा लूप होल्स हैं, और ये एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक जॉब के लिए रेडी कर रहा है और आपके क्रिएटिव माइंड को ख़त्म कर रहा है। आपके फादर जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं बस इसीलिए कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बन जाए, और आपका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवाते हैं। लेकिन आज स्कूल्स एजुकेशन कम बल्कि बिजनेस ज़्यादा है, जहां आज लोगों ने स्कूल्स को स्टेटस का नाम दे दिया है कि मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है, और स्कूल्स वाले भी दोनों हाथों से स्टूडेंट्स को लूटते हैं। तो क्या हम स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दें? इसका जवाब है नहीं। आपको स्कूल लाजमी जाना है क्योंकि स्कूल में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखते हो, बट आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना, आपने स्किल सीखनी है और आपने अपने आप से पूछना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप स्कूल भी लाजमी जाए, स्कूल में आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप घर में आकर, अब यूट्यूब का दौर है, अब यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस मिल जाते हैं, आप वो वाले कोर्सेस देख लें, आप खुद से प्रैक्टिस। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर में लाइव प्रैक्टिस करें और आप अपनी टीचर को भी बताएं कि क्या गलत है और क्या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी एजुकेशन अभी दुनिया से कितना पीछे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उन फ्रेंड को लाजमी भेजना, उन दोस्तों यारों को लाजमी भेजना जो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जाके उनको भी पता लग सके और उनकी भी लाइफ सेट हो जाए, वो भी एजुकेशन सिस्टम में फंस कर बर्बाद ना हो जाए, वो भी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। तो इसलिए आपने इस वीडियो को उनको लाजमी भेजना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।